बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई अब्दुल मालिक मुजाहिद, डायरेक्टर दारुस्सलाम बातें कर रहा हूँ आपसे। आज मैंने आपके सामने कुछ दिल की बातें करनी हैं, और वो ये है कि कोरोना की वबा की वजह से दुनिया बदल के रह गई है। कभी हमने तसव्वुर किया था कि मसाजिद बंद हो सकती हैं, हरमैन शरीफैन बंद हो सकता है, इस तरह कारोबार बंद हो सकते हैं, ये रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आया है कि वसाइल नक़्ल हरकत जो हैं वो बंद हो गए हैं, प्लेन जो हैं वो रुक गए हैं। सारी दुनिया के अंदर एक ऐसी तब्दीली आई है जिसका आज से सिर्फ 3 महीने पहले कोई शख्स तसव्वुर नहीं कर सकता था। लेकिन बहरहाल ये हम ये कह सकते हैं कि ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। अल्लाह ताला हमसे शायद नाराज़ हैं, इसलिए ये पूरी दुनिया के ऊपर अज़ाब आया है। इन हालात के अंदर मेरे अज़ीज़ों, हमने अपने कुछ अफ़कार, अपनी को ज़हन साज़ी करनी है और हालात के मुताबिक चलना है। सऊदी अरब के अंदर बहुत सारी मसाइल हैं फ़ॉरनर्स के लिए, जिसके अंदर मैं भी, आप सब के सब मुब्तला हैं। उनके अंदर एक मसला जो है अज़ीज़ों, वो हमारे उन भाइयों का है जो हमसे जुदा हो गए, जिनकी मैयतें सर्द खानों के अंदर पड़ी हुई हैं। किसी को 2 महीने गुज़र चुके हैं, किसी को 1 महीना गुज़र चुका है, किसी को 2 हफ़्ते गुज़र चुके हैं। अब हवाई जहाज़ बंद हैं और उनके लाहिकीन इस बात पर मुसिर हैं, उनके प्यारे ये चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान में दफन किया जाए। लेकिन अज़ीज़ों, आइए हम ठंडे दिल के साथ गौर करें, इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। फ़ैसला आपने करना है। मैंने आपके सामने बग़ैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के ये बताना है कि अज़ीज़ों, इस्लाम हमें ये बताता है कि जिस जगह कोई शख्स फौत होता है उसी जगह उसको दफन किया जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि अस्रिउ बिल जनाज़ा, कि जनाज़ों जल्दी जल्दी, यानी जैसे ही कोई शख्स फौत हो जाए तो ये उसका हक़ है। और वो हक़ क्या है कि हम जितनी जल्दी हो सके उसको गुस्ल देकर उसको कफ़न पहनाया जाए और उसके बाद उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ाकर उसको दफन कर दिया जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, इस बारे में यहाँ सऊदी अरब के जो उलमा हैं उनका भी ये कहना है। वो कहते हैं अन युदफना कुल्लु मय्यतिन फ़ी मक़ाबिर अल-बलद अल्लज़ी मात फ़ीह, कि मुसलमानों के मकबरे के अंदर मैयत को दफन किया जाए उस शहर के अंदर जिस शहर के अंदर वो फौत हुआ है। तो ये जो फौत शुदा है उसका हक़ है कि हम जल्द अज जल्द उसको कफ़न देकर उसकी नमाज जनाज़ा पढ़कर उसको दफन करें। मेरे अज़ीज़ों, जिन मैयतों को पाकिस्तान के अंदर भिजवाया जाता है या भेजा जाता है, मैंने बाद डॉक्टरों से पूछा है कि मैयत भिजवाने के पहले मैयत के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो उनमें से उन्होंने बताया है कि मैयत की डिपेंड करता है कि उसकी क्या कैफियत है। बाद मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके लिए ज़रूरी होता है कि उनकी आंतों को निकाला जाए, उनको स्पेशल केमिकल लगाए जाते हैं और फिर उसके अदरवाइज़ ये है कि अगर ज़्यादा देर तक वो तलाजों के अंदर पड़ी रहें या उनको भिजवाने में गैर मामूली ताख़ीर हो तो क्या है कि उसके अंदर ताफ़न, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं इस बारे में कहूँगा जज्बाती नहीं होना चाहिए, बल्कि हालात के मुताबिक हमें यह गौर व फिक्र करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जाके क्या होगा, जिस वक्त हम मैयत लेके जाते हैं तो जाते ही एक दफ़ा वो सिर्फ़ उनके प्यारे उनकी शक्ल देखते हैं, और बाज़ औक़ात मुझसे अगर सच पूछते हो तो एक लंबी मुद्दत गुज़रने के बाद वो मैयत, उसकी वो शक्ल व सूरत नहीं होती है जो देखने वाली होती है। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है हमारे पाकिस्तान के अंदर मैंने ख़ुद कई जनाज़ों के अंदर, वो कहते हैं मुजाहिद साहब वो मैयत देखने वाली नहीं थी। तो मैं आप तमाम हज़रात के साथ दर्द दिल के साथ ये गुजारिश करूँगा, गौर करें, फ़िक्र करें। अल्लाह ताला ने हमें अक़ल सलीम दी हुई है,
جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا طریقہ کار کیا ہوا۔ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کو ان کے ورثاء نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ان کو مقام احد سے مدینہ شریف منتقل کیا جائے، لیکن میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہی جس جگہ وہ شہید ہوئے ہیں اسی جگہ ان کو دفن کیا جائے، اور یہی اساس ہے۔ ائمہ اربعہ جو ہیں ان کا بھی یہی ہے، الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو، مثال کے طور پر اگر ڈر ہو کہ قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے، یا یہ بھی ڈر ہو سکتا ہے کہ بھائی خدا نخواستہ اگر ہم نے اس کو اس جگہ دفن کیا گیا تو اس کے دشمن آ کے اس کی قبر کو نقصان پہنچائیں گے یہ۔ لیکن یہاں پر اللہ کا شکر ہے، یہ ملک جو ہے اس کے اندر امن و امان ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ قبرستان کے اندر میت کی بے حرمتی کی جائے گی۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ میرے بھائی جن کے عزیز، جن کے رشتہ دار، یا جن کے پیارے، یا جن کے دوست یہاں پر فوت ہو چکے ہیں اور تلاجوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ بڑا دل کریں، سوچ و بچار کریں، بے شک علماء کرام سے پوچھیں، ان سے فتویٰ حاصل کریں، وہ یقیناً آپ کو میری بات کی تائید کریں گے۔ اور پھر ان کے جو پاکستان کے اندر رشتہ دار ہیں، ان کے بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی آپ کوشش کر کے ان کو منائیں، ان کو حالات حاضرہ سے آگاہ کریں۔ اب مجھے بتائیں کہ مہینوں سے ہماری ایئر لائنیں جو ہیں وہ بند ہیں، اس وقت بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں۔ تو ان حالات کے اندر آپ کو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سوچ و بچار آپ نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور بر وقت فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں آخری بات کہوں گا، آپ علماء کرام سے بھی مشورہ کریں، اور جو اطباء ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان سے بھی پوچھیں کہ ان کی پیاروں کی میت کو پاکستان منتقل کرنے سے پہلے کس کس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ بھی ہے کہ بہرحال اخراجات بھی آتے ہیں، مفت میں تو نہیں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پی آئی اے وہ اس میں بہت سارے اخراجات خود بیئر کرتی ہے یا مکمل اخراجات بیئر کرتے ہیں، مجھے اس بات کا نہیں اندازہ صحیح طور پر پتہ، لیکن بہرحال اخراجات جس کے بھی ہوں وہ اخراجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔